हेलो एवरीवन, साक्षी हो। आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर लेकर के आई हूँ। सो ये लास्ट 6 मंथ्स होंगे जनवरी 2025 से जून 2025 तक, राइट। पहले हम इसको ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट 6 मंथ्स देखेंगे, जिसमें हम जुलाई टू दिसंबर 2024, राइट। तो ये आपके ऑलमोस्ट सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ आप इस सीरीज़ को भी फॉलो करेंगे और अपना सपोर्ट करेंगे हमें सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, ठीक। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले का दौरा किया? ऑप्शन ए नालंदा, बी भागलपुर, सी सिवान, डी मधुबनी। इसका राइट आंसर है मधुबनी। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में पहली बार किसके शौर्य जयंती के अवसर पर जेपी गंगा पथ, जो कि पटना में है, पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, जिसको SKAT का रोमांचक हवाई प्रदर्शन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाबू कुंवर सिंह, राइट। नेक्स्ट, हाल ही में let me change the page. Yeah. हाल ही में आयोजित अंतर्राज्यीय नृत्य स्पर्धा में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए त्रिशा भट्टाचार्य, बी श्वेता सिंह, सी रिया कुमारी और डी नेहा शर्मा। तो इसका सही जवाब है ए त्रिशा भट्टाचार्य। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले से पाल काल के भगवान गणेश की काले पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई? इसका ऑप्शन ए नालंदा, बी वैशाली, सी लखीसराय, डी सीतामढ़ी। इसका आंसर है ऑप्शन सी लखीसराय। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या रखा गया? शुभंकर मतलब लोगो या फिर आइकॉन का नाम क्या रखा गया? तो ऑप्शन ए गज सिंह, बी वीरमंगई, सी उज्ज्वला, डी शेर सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गज सिंह। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किन शहरों में किया जाएगा? ए पटना, बी गया, सी राजगीर, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, नव नालंदा महाविहार में मलेशिया की मदद से शुरू की जा रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली का नाम क्या है? आर्टिफिशियल प्रणाली का क्या नाम है जो नव नालंदा महाविहार में मलेशिया की मदद से स्टार्ट की जा रही है? ऑप्शन ए बुद्ध AI, बी नॉर्बू AI, सी धर्मबोट और डी नालंदा नेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नॉर्बू AI। नेक्स्ट, बिहार के किस संस्थान के छात्रों ने एक ऐसा रोबोट विकसित किया है जो सेंसर के माध्यम से स्वचालित रूप से बाथरूम की सफाई कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी MIT मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी? तो बिहार की दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी ऑप्शन बी सहरसा और अमृतसर के बीच। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या डी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, बी हाजीपुर, सी भागलपुर, डी पटना। इसका सही आंसर है डी पटना। नेक्स्ट, हाल ही में ड्रोन और संबंधित प्रौद्योगिकियों पर बूट कैंप का आयोजन कहाँ किया गया? ड्रोन और उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उस पर बूट कैंप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है मोतीहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में मणिपुर में आयोजित 68वीं
राष्ट्रीय विद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के अनिशेक राज ने कौन सा पदक जीता? तो बिहार के अनिशेक राज ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत या कांस्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य। नेक्स्ट है 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री कौन थे? 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाबू जगजीवन राम। ये क्यों न्यूज़ में है बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखें लेकिन हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम और अच्छी वीडियो बना सकें। करंट अफेयर्स, इसके अलावा बाकी जो एग्ज़ाम बेस्ड होते हैं उन पर हम वीडियोस बना सकें और आगे जाके सब्जेक्ट बेस्ड भी वीडियो बना सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार सरकार के किस विभाग ने इको टूरिज्म नीति का प्रारूप तैयार किया? तो बिहार सरकार के किस विभाग ने इको टूरिज्म नीति का प्रारूप तैयार किया? पर्यटन विभाग ने, देखो इको टूरिज्म से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर्यटन विभाग या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग या शहरी विकास विभाग? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इको टूरिज्म से आप टूरिज्म लगाना है, ठीक है। इसका सही आंसर है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग। क्लियर। नेक्स्ट है 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन डी, राजगीर करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी नालंदा या डी वैशाली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वैशाली। देखिए यहाँ पर बिहार की करंट अफेयर भी कवर की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये बिहार के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें सब में काम आने वाली है, ठीक है। तो बीपीएससी हो या फिर आपके दूसरे एग्जाम्स हो। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कि खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय जूनियर महिला लीग में बिहार की किस वुशु खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? शालिनी गुप्ता ने, अर्पिता दास, खुशबू कुमारी या जिया कुमारी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जिया कुमारी ने। जिया कुमारी एक वुशु खिलाड़ी है। अब ये वुशु क्या होता है इसको सर्च करिए, आपका प्रोएक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। चीज़ें हमें इमेज के साथ याद रहती हैं, सारी इमेजेस को यहाँ पर लगाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए वुशु क्या होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना के किस स्थान पर नव स्थापित जेवीओ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए दीघा, बी कंकड़बाग, सी बोरिंग रोड, डी राजीव नगर? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दीघा। नेक्स्ट, ई ग्राम कचहरी के माध्यम से पारदर्शी न्याय दिलाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ई ग्राम कचहरी के माध्यम से पारदर्शी न्याय दिलाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा हुआ? बिहार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ऑप्शन सी, अभी ये आ भी गया था। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 96, 97, 98 या 99? तो 98 वाह। हाल ही में बिहार के किस जिले में मां कामाख्या महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए भागलपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी पूर्णिया या डी गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णिया। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ लोक नृतक तथा नृत्य गुरु का निधन हो गया? रामेश्वर सिंह, विश्वबंधु, सुरेश नायक, कमलाकांत मिश्रा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वबंधु, जो कि वरिष्ठ लोक नृतक यानी के फोक डांसर और नृत्य गुरु भी थे। हाल ही में संपन्न बिहार दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस जिले ने जीता? पटना ने, गया ने, मुजफ्फरपुर ने या सीवान ने? तो इसको जीता है ऑप्शन डी, सीवान ने। नेक्स्ट, बिहार के किन 2 जिलों में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना की जाएगी की योजना बनाई गई है? ए पटना और गया, बी बक्सर और पश्चिमी चंपारण, सी मुजफ्फरपुर और दरभंगा, डी भागलपुर और पूर्णिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बक्सर और पश्चिम चंपारण में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट,
बोध गया के महाबोधि मंदिर में किस कारण से विरोध किए गए? तो किस कारण से विरोध किए गए? बौद्ध भिक्षु मंदिर प्रशासन में बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जीरो पॉवर्टी मिशन। जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम बदलकर किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। नेक्स्ट, विश्व धरोहर दिवस 2025 का थीम क्या है? थीम क्या है? ए DNA नो एल्गोरिदम, बी नस्लवाद रहित दुनिया की ओर, सी आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत, या डी मीट PAM। तो क्या है इसका सही आंसर? सही आंसर ऑप्शन सी आपदा और संघर्षों से खतरे में विरासत। नेक्स्ट, वरुण 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत अमेरिका, भारत फ्रांस, भारत और जापान, और भारत और ऑस्ट्रेलिया। आंसर है ऑप्शन बी भारत और फ्रांस। 2025 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया? एबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो किस फील्ड में दिया जाता है? मैथ्स में। किसको? मैथमेटिशियंस को। किस लिए? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए मैथ्स में। ठीक है, सो ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ला को, बी मसाकी काशीवारा, गुंटर ब्लोशेल, या डी अम्बरीश मित्तल। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मसाकी काशीवारा। पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी किस खेल से संबंधित है? तो ये बुक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने तेजस विमान के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई? तो कौन से वैज्ञानिक ने तेजस विमान के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, बी होमी भाभा, सी डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, और डी APJ अब्दुल कलाम। सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इंद्रनील भट्टाचार्य को, बी SK मजूमदार, TB रविशंकर, या डी स्वामीनाथन S अय्यर को। ऑप्शन सी टी रविशंकर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की उप योजना के रूप में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन की मंजूरी दी है। इस योजना की देखरेख मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय करता है? तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है? बताइए। ऑप्शन ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, या डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लंबी दूरी के ग्लाइड बॉम्ब जिसे लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक निर्देशित बम है। निर्देशित मतलब गाइडेड बम है। सेकंड स्टेटमेंट, यह लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य पर अत्यंत सटीकता से प्रहार करने में सक्षम है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक, या केवल दो, या दोनों, 1 और 2? तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। आई होप आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मई मंथ में अगर इस तरह के जो हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो रीज़न क्या रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन में हो रहे कार्य के दौरान किस राज्य में लगभग 2000 साल पुराने महापाषाण अवशेष पाए गए? तो बताइए क्या आंसर है इसका। ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, डी है केरला। आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचायत उन्नति सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, तेलंगाना या गुजरात ने? आंसर है इसका ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट, श्रीलंका में स्थित अनुराधापुर शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
सेकंड, यहाँ स्थित श्री महाबोधि विश्व का सबसे पुराना जीवित पौधा है जिसे संघमित्रा द्वारा श्रीलंका में लाई गई एक शाखा से उगाया गया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए या बी केवल 2, सी 1 और 2, या डी कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हुई प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने थाईलैंड के राजा को सारनाथ बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति और रानी को ब्रोकेट रेशमी शॉल भेंट की। सेकंड, इस शॉल में भारतीय लघु चित्रकला मधुबनी कला से प्रेरित जटिल डिजाइन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक ही पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अब देखो इसको समझ लो कि प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जब प्रधानमंत्री थाईलैंड गए तो उन्होंने थाईलैंड के राजा को सारनाथ बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति और रानी को एक रेशमी शॉल भेंट की थी। क्लियर? नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के विशिष्ट आदिवासी हस्तशिल्प कन्नड़ीयप्पाया को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? कन्नड़ीप्पाया है ना, तो किसको प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन डी, केरला। अंतर संसदीय संघ आईपीयू, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 150वीं सभा में भाग लेने के लिए जो भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल होगा, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनका नेतृत्व कौन करेगा? कौन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट, कौन सा सरकारी संगठन ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 रिपोर्ट जारी करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा सरकारी संगठन है जो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स भारत 2025 की रिपोर्ट जारी करता है? ऑप्शन डी, मॉस्पी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट है, इसको शॉर्ट में इस मिनिस्ट्री को मॉस्पी कहते हैं। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, ये बिल की बात हो रही है, बिल को विधेयक, अधिनियम को एक्ट कहते हैं ना। तो 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, नागरिकों को शामिल करते हुए आपदा प्रबंधन में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देगा, यानी कि ये पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगा। दूसरा पॉइंट है, यह विधेयक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना को भी अनिवार्य बनाता है। तो ये बेहद खूबसूरत, बेहद अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा विधेयक है, और इसका आंसर है ऑप्शन सी। दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? तो किसको किया ऑपरेशन ब्रह्मा? यस, म्यांमार को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने दुनिया भर में जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं के नष्ट होने पर प्रकाश डालने वाली एक रिपोर्ट जारी की? यूएनईपी ने, डब्ल्यूएमओ ने, यूनेस्को ने, या फिर आईपीसीसी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सरहुल त्योहार मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड में। नेक्स्ट, पीएम युवा योजना 3.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा खेल और युवा मामले के जो मंत्रालय के साथ साझेदारी में शुरू की गई एक पहल है, या चुने गए लेखकों को साल भर का मेंटरशिप कार्यक्रम प्रदान किया जाता है? मतलब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर एक, या फिर दोनों ही नहीं? तो क्या है इसका आंसर? आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित वरुण अभ्यास के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका 23वां संस्करण हुआ। यह पानी के अंदर, सेकंड स्टेटमेंट है, पानी के अंदर, सतह पर और हवा में संयुक्त अभियान चलाने पर केंद्रित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। सही आंसर ऑप्शन बी, केवल दूसरा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, हाल ही में ट्रैक्सन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो ये टेक स्टार्टअप है उसकी फंडिंग के मामले में भारत की क्या स्थिति थी? तो भारत कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पर। टेक स्टार्टअप फंडिंग के मामले में भारत 3rd नंबर पर है। टेक मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्टार्टअप्स, राइट? हाल ही में जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक
GFCI 37 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष रैंक पर है? तो वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक की बात हो रही है, इसमें कौन सा शहर है? गिफ्ट सिटी। किसे कहा जाता है? गुजरात को। अब आप मुझे बताइए GIFT, ये गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन सी 118। भारत 118 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव घोषित विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सी भागलपुर में। क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आज के जो क्वेश्चंस थे इस वीडियो में आपको पसंद आए होंगे, और अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, अपनी राय दीजिए, और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।